हेलो एवरीवन, अब हमारे पास है अपनी वही बुक 9th का टेस्ट 4 है और पैसेज है उसका फर्स्ट, द लाइफ एंड वर्क ऑफ मैरी क्यूरी। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला पैसेज है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये हमारे फेवरेट, कुछ ट्रू एंड फॉल्स, नॉट गिवन। चलिए फर्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं। मैरी क्यूरीज हस्बैंड वॉज अ जॉइंट विनर ऑफ बोथ मैरीज नोबल प्राइजेज। यानी कि जो मैरी क्यूरीज के हस्बैंड थे वो जॉइंट विनर थे, जो दोनों नोबल प्राइज जीते थे मैरी ने, यानी उसमें वो दोनों में शामिल थे। इन दोनों नोबल प्राइजेज में उसके हस्बैंड शामिल थे या नहीं, हमने ये बात देखनी है। तो अभी पता लगा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शी इज़ फेमस फॉर हर वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी एंड वॉज ट्वाइस अ विनर ऑफ नोबल प्राइज। ठीक है, उसने 2 बार नोबल प्राइज जीता। अब आगे देखते हैं। विद हर हस्बैंड, ये है इसके हस्बैंड का नाम, पेरी क्यूरी एंड हेनरी बैक्यूरेल। शी वॉज अवार्डेड द 1903 नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स के लिए। एक तो ये नोबल प्राइज मिला और दूसरा नोबल प्राइज, एंड वॉज देन सोल विनर। सोल विनर क्या होता है? एकमात्र विजेता, यानी वो अकेली जीता है भाई। उसने अकेली ने 1911 का नोबल प्राइज फॉर केमिस्ट्री के लिए सोल विनर थी, वो एकमात्र वो विजेता थी। तो इसमें उसके हस्बैंड शामिल नहीं थे। उसमें पूछा गया कि दोनों में उसके हस्बैंड शामिल थे, जॉइंट विनर थे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। एक नोबेल प्राइज उसने अकेली ने जीता। सेकंड, मैरी बिकेम इंटरेस्टेड इन साइंस व्हेन शी वाज चाइल्ड। जब वो बच्ची थी तो वो साइंस में इंटरेस्टेड हो गई थी, यानी साइंस में उसका इंटरेस्ट था। अभी देख लेते हैं, सेकंड पैराग्राफ रीड कीजिए। फ्रॉम चाइल्डहुड मैरी वॉज रिमार्केबल फॉर हर प्रोडिजियस memory and at the age of 16 won a gold medal on completion of her secondary education। तो कहीं ये बात बताई है कि चाइल्डहुड में वो साइंस में इंटरेस्टेड थी? नहीं, ऐसी बात ही नहीं की गई, तो यहाँ नॉट गिवन रहेगा। थर्ड देखिए, मैरी वॉज एबल टू अटेंड द सोरबॉन बिकॉज ऑफ हर सिस्टर्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। यानी मैरी अटेंड कर पाई, ये जो भी इनका फंक्शन वगैरह था, सोरबॉन को या कॉलेज का नेम है, अब आगे देखेंगे, जिसको अटेंड कर पाई बिकॉज उसकी सिस्टर ने उसकी फाइनेंशियल मदद की थी, इसलिए वो ये अटेंड कर पाई। अभी देखते हैं। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज रहेंगे, देखिए ध्यान से। From her earning, she was able to finance her sister Bronia's medical studies in Paris। अब यहाँ क्या कहा गया है कि ये है ना, जो मैरी ने अपनी अर्निंग में से अपनी सिस्टर की मदद की, जो पेरिस में जिसने स्टडी की, ऑन द अंडरस्टैंडिंग, इस हिसाब से, दैट ब्रोनिया वुड इन टर्न, की बदले में जो उसकी सिस्टर है, लेटर हेल्प हर टू गेट एन एजुकेशन, कि उसकी सिस्टर उसको हेल्प करेगी एजुकेशन में। अब देखते हैं हेल्प की या नहीं। इन 1891 दिस प्रोमिस वॉज फुलफिल्ड। ये प्रोमिस पूरा हुआ, यहाँ से प्रोमिस हुआ था इनका कि वो उसकी बदले में हेल्प करेगी, और 1891 में वो प्रोमिस पूरा हुआ, और मैरी वेंट टू पेरिस एंड बिगेन टू स्टडी एट सोरबोन, द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। ये यूनिवर्सिटी है भाई एक, ठीक है। ये उसका प्रोमिस था जो वो पूरा हुआ यहाँ। तो हाँ, उसकी मदद की सोरबोन में, मैरी की मदद की उसकी सिस्टर ने। तो हम ट्रू करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैरी स्टॉप्ड डूइंग रिसर्च फॉर सेवरल ईयर्स व्हेन हर चिल्ड्रन वर बोर्न। तो मैरी ने स्टॉप कर दिया था भाई रिसर्च करना, काफ़ी सालों तक उसने रिसर्च करना रोक दिया जब उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था। व्हेन हर चिल्ड्रन वर बोर्न, जब उसका बच्चा हुआ तो उसने अपनी रिसर्च को कई सालों तक रोक दिया।
अभी देखते हैं रोका या नहीं। यह है हमारा फोर्थ। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए और यहाँ से द बर्थ्स देखिए। द बर्थ्स ऑफ मैरीज 2 डॉटर्स, 2 लड़कियाँ को जन्म दिया, एरिन एंड ईव इन 1897 एंड 1904 फेल्ड टू इंटरप्ट हर साइंटिफिक वर्क। यानी उसके बच्चों का जब जन्म हुआ तब वो भी फेल रहे उसके साइंटिफिक वर्क में, रिसर्च में बाधा डालने में। She was appointed lecturer in physics at the École Normale Supérieure for Girls in Sèvres, France। मतलब हमने ये देखना है कि वो फेल रहे, बच्चों के जन्म भी हुए, लेकिन उसकी साइंटिफिक वर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि यहाँ दिया गया है कि उसने कई सालों तक अपनी स्टडी, रिसर्च है जो वो रोक दी नहीं। तो इसका आंसर हम करेंगे फॉल्स। नेक्स्ट देखिए 5th। मैरी टुक ओवर द टीचिंग पोजीशन हर हस्बैंड हैड हेल्ड। मैरी ने टुक ओवर द टीचिंग पोजीशन ली टीचिंग में, हर हस्बैंड हैड हेल्ड, जो उसके हस्बैंड के पास थी, जो उसके हस्बैंड के पास थी भाई, वो कर चुके थे, वही पोजीशन टीचिंग की मैरी ने ली। मैरी को मिली या नहीं, देखते हैं उसने अपने हस्बैंड वाला टीचिंग प्रोफेशन लिया या नहीं। इसी में अगले पेज पर ही देखिए, द सडन डेथ से शुरू कीजिए। द सडन डेथ ऑफ हर हस्बैंड इन 1906 वॉज अ बिटर ब्लो टू मैरी क्यूरी। उसकी डेथ हो गई उसके हस्बैंड की, बट वॉज ऑल्सो अ टर्निंग पॉइंट इन हर करियर। henceforth she was to devote all her energy to completing unknown the scientific work that they had undertaken। जो वो इकट्ठा कर रहे थे तो उसको वो देखिए, henceforth she was to devote, उसको सारी एनर्जी लगानी पड़ी कंप्लीट करने में अकेले वो साइंटिफिक वर्क को जो वो चला रहे थे। ऑन May 13, 1906 she was अपॉइंट किया गया उसे टू द प्रोफेसरशिप टीचिंग में, दैट हैड बीन लेफ्ट वैकेंट, जो खाली हो गई थी सीट, ऑन हर हस्बैंड्स डेथ, उसकी हस्बैंड की डेथ के बाद उसको अपॉइंट किया गया प्रोफेसर की जो जॉब पर, जहां उसके हस्बैंड करते थे पहले, जो खाली हो चुकी थी उसके हस्बैंड की मौत के कारण। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू टीच एट सरबोन। तो हाँ, वही उसने पोजीशन ली जो उसके हस्बैंड की थी जॉब, तो ट्रू आएगा। 6th देखिए, मैरी सिस्टर ब्रोनिया स्टडीड द मेडिकल यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब यहाँ देखिए, मैरी की जो सिस्टर थी ब्रोनिया, उसने मेडिकल यूजेज स्टडी की थी, मेडिकल यूजेज, रेडियो एक्टिविटी के मेडिकल यूजेज की स्टडी की थी। अब इसमें रेडियो एक्टिव की तो भाई कई बार बात हो चुकी है, लेकिन ये कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा कि उसकी सिस्टर ने उसके मेडिकल यूजेज की स्टडी की थी। ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसका आंसर नॉट गिवन रहेगा। हाँ जी, 1 वर्ड ओनली है नेक्स्ट हमारा 17 to 13 तक। तो इसमें देखिए, मैरी क्यूरीज रिसर्च ऑन रेडियो एक्टिविटी पे जो इसकी रिसर्च है उसके बारे में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना इसको। When uranium was discovered to be radioactive, Marie Curie found that the element called dash had the same property। किसी एलिमेंट का नाम दिया होगा भाई, ठीक है, जैसे ये यूरेनियम है ऐसे ये और नाम होगा एलिमेंट का, उसको क्या कहा गया जिसकी सेम प्रॉपर्टी थी। अब ये ध्यान रखना है, सेम प्रॉपर्टी, इसका कुछ आपको लेटिंग वर्ड जरूर मिलेगा। यहां देखिए, कोल्ड रेडियो एक्टिविटी, 1 minute, ये रहा। Marie Curie decided to find out if the radioactivity discovered in uranium
वॉज टू फाइंड इन अदर एलिमेंट्स। यहाँ तक हमारा वो हो गया, जो लाइन दी हुई है उन्होंने। आगे देखते हैं, शी डिस्कवर्ड दैट दिस वॉज ट्रू फॉर थोरियम, कि यही चीज़ थोरियम के मामले में भी ट्रू थी। वॉज ट्रू तो सेम हो गया दोनों में, तो क्या है वो, थोरियम में भी वो चीज़ उपलब्ध थी, सेम प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट देखिए, मैरी एंड पेरी क्यूरीज रिसर्च इनटू द रेडियो एक्टिविटी ऑफ मिनरल। अब मिनरल देखिए कहाँ है और उसका नाम क्या है, नोन एज डैश लेड टू द डिस्कवरी ऑफ 2 न्यू एलिमेंट्स। अब वो मिनरल क्या है भाई, तो इसमें हमने भाई ये देखना है कि जो वो मिनरल है उसका नाम क्या है, जिसकी वजह से 2 नए जो एलिमेंट हैं वो आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हम। 8th है हमारा, एलिमेंट का नाम बताना है। देखिए यहाँ से देखिए, टर्निंग हर अटेंशन टू मिनरल्स शी फाउंड हर इंटरेस्ट ड्रॉन टू पिचब्लेंड में उसने पाया कि उसका जो इंटरेस्ट है वो ड्रॉन हो रहा था। पिचब्लेंड अ मिनरल, अब मिनरल कौन सा है वो, ये इसके बारे में तो बात हो रही है। अ मिनरल हुज रेडियो एक्टिविटी सुपीरियर टू दैट ऑफ प्योर यूरेनियम could be explained only by the presence of in the ore of small quantities of an unknown substance। तो आगे इसके बारे में बताया भाई, ये है वो 2 जो हैं एलिमेंट्स, ठीक है, इसके बारे में बात है। आगे हमने तो मिनरल का नाम बताना है भाई, मिनरल वो है पिचब्लेंड अ मिनरल बताया हुआ है, ठीक है। तो हम इसका नेम लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए 9th, इन 1911 मैरी क्यूरी रिसीव्ड रिकॉग्निशन फॉर हर वर्क ऑन द एलिमेंट। अब हमने देखना है, एलिमेंट बताना है वो कौन सा है जिसको लेकर 1911 में मैरी क्यूरी को रिकॉग्निशन प्राप्त हुई, ठीक है, उसके काम के लिए उसको प्रशंसा मिली। तो ये है हमारा 9th। यहाँ देखिए 1911 कीवर्ड पे चलिए। शी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री फॉर द आइसोलेशन, हमने तो उसका बताना है एलिमेंट ऑफ अ प्योर फॉर्म ऑफ रेडियम। अब इसको अवार्ड मिला, रिकॉग्निशन मिली किस एलिमेंट को लेकर, इसोलेशन किया, अलग किया और प्योर फॉर्म ऑफ रेडियम की, ठीक है। तो आंसर रेडियम रहेगा, एलिमेंट ही ढूंढना था हमने। नेक्स्ट देखिए 10th हमारा, मैरी एंड इरन क्यूरी डेवलप्ड एक्स रेडियोग्राफी, इन्होंने ये डेवलप की, विच वॉज यूज्ड एज अ मेडिकल टेक्निक फॉर, और इसको यूज़ किया गया था मेडिकल टेक्निक के लिए। फॉर किन के लिए यूज़ किया गया भाई इसको, मेडिसिन के तौर पे। एक्स रेडियोग्राफी को मेडिकल टेक्निक के तौर पे किसके लिए, फॉर है भाई, के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख जाएगा, ये रहा उसका नेम, मैरी क्यूरी हेल्प उसकी डॉटर की हेल्प से development of X radiography including the mobile units which came to be known as little curies used for, हमने देखना किन के लिए यूज हुआ। अब देखिए फॉर के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ wounded soldiers, तो उसका उपयोग ट्रीटमेंट के लिए किया जाता था। यहाँ दिया हुआ है मेडिकल टेक्निक, यहाँ है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट किया गया घायल सोल्जर्स का, तो फॉर सोल्जर्स। नेक्स्ट देख लीजिए, मैरी क्यूरी सॉ द इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल बोथ फॉर
अब मैरी क्यूरी ने देखा उसकी इम्पोर्टेंस थी जो कलेक्टिंग करने की, किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट थी, रिसर्च के लिए एंड फॉर केसेस ऑफ, और किस चीज़ के केस थे हमने ये देखना है। तो रिसर्च और दूसरे केसेस कौन से थे, तो यहाँ देखिए यहाँ से देखते हैं। मैरी क्यूरी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट वॉज टू हैव अंडरस्टूड नीड ऑफ एक्यूमुलेट इंस्टेंस। अब देखिए एक्यूमुलेट होता है इकट्ठे किए, इंटेंस रेडियो एक्टिव सोर्सेज को इकट्ठा किया गया, यहाँ वहाँ कलेक्ट है, यहाँ है एक्यूमुलेट, ठीक है। नॉट ओनली टू ट्रीट इलनेस, अब देखिए सिर्फ इलनेस को ठीक करने के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो मेंटेन एन अबंडेंट सप्लाई फॉर रिसर्च। अब एक तो रिसर्च हो गया भाई, अब दूसरा क्या है, नॉट ओनली टू ट्रीट, वहाँ दिया हुआ है केसेस, किस चीज़ के केस थे, यानी कि वो बीमार थे भाई, यहाँ लिखा है उनको ट्रीट करने के लिए इलनेस से और एक रिसर्च के लिए, तो रिसर्च इसमें दिया हुआ है और एंड फॉर केसेस ऑफ इलनेस। द रेडियो एक्टिव मटीरियल स्टॉक्ड इन पेरिस, जो पेरिस में स्टॉक किया गया, कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्कवरीज इन द 1930s ऑफ द डैश। तो ये मटेरियल जो इकट्ठा किया गया अभी पेरिस में, इसने कंट्रीब्यूट किया, सहयोग किया डिस्कवरी को लेके। किस चीज़ की डिस्कवरी थी 1930 में हुई, जो वट वॉज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो 1930 में थी जो डिस्कवरीज इन द 1930s ऑफ द डैश। अब देखते हैं डिस्कवरी किस चीज़ को लेकर थी, किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी। 12 इसी में देखिए आगे, द एग्जिस्टेंस इन पेरिस मिल गया एट द रेडियम इंस्टीट्यूट ऑफ अ स्टॉक ऑफ 1.5 ग्राम ऑफ रेडियम, इस चीज़ का स्टॉक था भाई। मेड अ डिसाइसिव कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अंडरटेकन इन द ईयर अराउंड 1930। तो 1930 में हुआ जो, वो क्या था, रेडियम था भाई, उन्होंने बनाया जो रेडियम था, उसने एक कंट्रीब्यूशन किया उनकी सक्सेस में। तो पेरिस कंट्रीब्यूटेड, स्टॉक था एक, डिस्कवरी इन 1930 ऑफ द रेडियम। वट नॉन सो ऑल्सो नॉन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ये आगे दिया हुआ है भाई, ये रहा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। During her research, Marie Curie was exposed to radiation and as a result, she suffered from, suffer किया उसने from। अब देखते हैं किस चीज़ से उसको जूझना पड़ा। A few months after this discovery, Marie Curie died as a result of ल्यूकीमिया। अब ये बीमारी है एक ल्यूकेमिया कॉज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। अब ये तो दिया ही हुआ है, तो उसको सफ़र किस चीज़ से करना पड़ा, इससे, ल्यूकेमिया एक बीमारी है भाई।